बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। समरियाल ज़िमनी इलेक्शन नताइज आना शुरू, जबकि दूसरी जानब धांधली के इल्ज़ामात और राना सनाउल्लाह शदीद तनकीद की जद में इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि 2024 के आम इंतखाबात में PP52 से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब ये अलग बात है कि पूरी दुनिया जानती है कि 2024 के इंतखाबात किस कदर शफाफ थे। तो खैर नाज़रीन कराम, जब उस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार का इंतकाल हो गया तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और आज वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग हिस्सा ले रही थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से इस हल्के में शानदार कैंपेन की गई है। जबकि दूसरी जानब कल इमरान खान साहब का भी एक बयान सामने आया था और इमरान खान साहब ने इस हल्के की आवाम से ये अपील की थी कि वो PTI को वोट दें और साबित करें कि पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर इस हल्के की आवाम किसके साथ है। तो नाज़रीन कराम, आज ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया है और अब नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, PTI और यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की जानब से भी ये कहा जा रहा है कि इस हल्के में धांधली की गई है। नाज़रीन कराम, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनके वोट की वजह से नून लीग की हुकूमत कायम है। तो अब से थोड़ी देर पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब का एक बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि समरियाल में धांधली की गई है। इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने यह भी कहा है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत एक हल्के की वजह से अपनी बदनामी करा रही है और हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हों। तो नाज़रीन कराम, नून लीग के इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि समरियाल में धांधली की गई है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PTI के लोग भी सुबह से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिससे लगता यही है कि वहाँ की इंतज़ामिया मुबैना तौर पर नून लीग का साथ खुल कर दे रही थी। और यही वजह है कि जैसे ही नताइज आना शुरू हुए हैं तो उसके बाद PTI की जानब से यही दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर धांधली की गई है और वहाँ की आवाम ने PTI को वोट दिया है। इसी तरह तहरीक लब्बैक के लोग भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही दावे कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि अगर हुकूमत एक हल्के में भी शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकती तो फिर ज़िमनी इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा है। तो अब देखना यह है कि जब वहाँ से मुकम्मल नताइज सामने आते हैं तो कौन कामयाब होता है। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक नून लीग का उम्मीदवार वहाँ से जीत रहा है। अब बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो कल नाज़रीन कराम, एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हीरो नहीं है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है जिनकी हुकूमत में धमाके किए गए थे। तो जैसे ही ये बयान सामने आया है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह पर तनकीद की जा रही है और पाकिस्तान की अवाम ये कह रही है कि राना सनाउल्लाह साहब ऐसा बयान देते हुए आपको शर्म नहीं आई। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के हीरो और मौसर नहीं हैं तो और कौन है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ये भी कह रही है कि जब
ابھی نواز شریف صاحب کو جنرل ضیاء نے سیاسی گود میں نہیں لیا تھا تو اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کام کر رہے تھے، تو لہٰذا پاکستانی قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا سوچ ہے کہ ان سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تعریف کرے۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنا محسن بھی کہتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب ایسے بیانات سے پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔